नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, जब रात्रि बीती और प्रभात हुआ तो भीष्म ने अपनी सेना को रणभूमि में चलने की आज्ञा दी। वहां जाकर उन्होंने सेना का गरुड़ व्यूह रचा और उस व्यूह के अग्रभाग में चोंच के स्थान पर वे स्वयं ही खड़े हुए। दोनों नेत्रों के स्थान पर द्रोणाचार्य और कृतवर्मा थे। शिरोभाग में अश्वत्थामा और कृपाचार्य खड़े हुए। उनके साथ त्रैगर्त, कैकेयी और वाटधान भी थे। मद्रक, सिंधु सौवीर और पंचनद देशीय वीरों के साथ भूरिश्रवा, शल, शल्य, भगदत्त और जयद्रथ ये कंठ के स्थान पर खड़े किए गए थे। अपने भाइयों और अनुचरों के साथ दुर्योधन पृष्ठभाग में स्थित हुआ। कंबोज, शक और शूरसेन देशीय योद्धाओं को साथ लेकर विंद तथा अनुविंद उस व्यूह के पुच्छ भाग में स्थित हुए। मगध और कलिंग देश की सेना तथा दासेरक गण उसके दाएं पंख के स्थान पर खड़े हुए। कारुष, विकुंज, मुंड, कुंडीवृष आदि योद्धा बृहद बल के साथ बाएं पंख के स्थान पर स्थित हुए। महाराज अर्जुन ने कौरव सेना की वह व्यूह रचना देखी तो धृष्टद्युम्न को साथ लेकर उन्होंने अपनी सेना का अर्धचंद्राकार व्यूह बनाया। उसके दक्षिण शिखर पर भीमसेन सुशोभित हुए। उनके साथ अनेक अस्त्र शस्त्रों से संपन्न भिन्न भिन्न देशों के राजा थे। भीमसेन के पीछे महारथी विराट और द्रुपद खड़े हुए। उनके पीछे नील और नील के पीछे धृष्टकेतु थे। धृष्टकेतु के साथ चेदी, काशी और करुष आदि देशों के सैनिक थे। धृष्टद्युम्न और शिखंडी पंचाल एवं प्रभद्रक देशीय योद्धाओं के साथ सेना के मध्य भाग में स्थित हुए। गजों की सेना के साथ धर्मराज युधिष्ठिर भी वहीं थे। उनके साथ सात्यकी और द्रौपदी के 5 पुत्र थे। तब अभिमन्यु और इरावान थे। उसके पश्चात कैकेयी वीरों के साथ घटोत्कच था। अंत में व्यूह के वाम शिखर पर अर्जुन स्थित हुए, जिनके रक्षक भगवान श्री कृष्ण थे। इस प्रकार पांडवों ने उस महाव्यूह की रचना की। महाराज तब युद्ध आरंभ हुआ। रथ से रथ और गजों से गज भिड़ गए। रथों की घरघराहट के साथ मिला हुआ दुंदुम्बियों का स्वर आकाश में गूंज रहा था। उभय पक्ष के नरवीरों में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। उसी समय अर्जुन कौरव पक्ष के रथियों की सेना का संहार करने लगे। कौरव वीर भी प्राणों की चिंता न करके पांडवों के साथ युद्ध में डट गए। उन्होंने एकाग्रचित से इतना घोर युद्ध किया कि पांडव सेना के पैर उखड़ गए। उसमें भगदड़ मच गई। तदनंतर क्षत विक्षत होकर भागते और पुनः लौटकर सामना करते हुए पांडवों तथा कौरवों के सैनिकों को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। भूतल से इतनी धूल उड़ी कि सूर्यदेव आच्छादित हो गए। दिशा और प्रतिशा का कुछ भी पता नहीं चलता था। वैसी दशा में वहां युद्ध करने वाले लोग कैसे किसी पर प्रहार करें? प्रजानाथ उस रण क्षेत्र में अनुमान से, संकेतों से तथा नाम और गोत्रों के उच्चारण से अपने या पराय पक्ष का निश्चय करके जहां तहां युद्ध हो रहा था। तब भीमसेन, घटोत्कच, सात्यकी, चेकितान और द्रौपदी के 5 पुत्र भी आपके पुत्रों की सेना को इस प्रकार भगाने लगे जैसे देवता दानव को भगाते थे। भरतश्रेष्ठ वहां इधर उधर गिरे हुए ध्वज, धनुष, तोमर, प्रास, गदा, परिध, कंपन, शक्ति, विचित्र कवच, कणप, अंकुश, चमचमाते हुए खड़ग, सुवर्ण में पांख वाले बाण, शूल, गद्दी और बहुमूल्य कंबलों द्वारा आच्छादित हुई वहां की भूमि भांति भांति के पुष्पहारों से चित्रित हुई सी जान पड़ती थी। उस महासमर में मनुष्यों, अश्वों और गजों की लाशें पड़ी हुई थी। मांस और रक्त की कीचड़ जम गई थी। वहां की भूमि में जाना असंभव हो गया था। जनेश्वर रणभूमि में बहे हुए रक्त से सींचकर धरती की धूल बैठ गई और सारी दिशाएं स्पष्ट हो गईं। उस समय जगत के विनाश को सूचित करने वाले असंख्य कबंध चारों ओर उठने लगे।
इस प्रकार आपस में मारकाट करते हुए रक्त से लथपथ हुए क्षत्रिय वीर बड़े भयंकर दिखाई देते थे। महाराज, उसी समय दुर्योधन 1 सहस्र रथियों की सेना लेकर घटोत्कच के सामने आया। क्रोध में भरे हुए पांडुनंदन भीमसेन ने हंसते हुए से एक बाण मारकर अमरशील दुर्योधन की छाती छेद डाली। तब उस बाण के गहरे आघात से पीड़ित हो राजा दुर्योधन रथ की बैठक में बैठ गया और उसे मूर्छा आ गई। राजन, उसे संज्ञा शून्य जानकर उसका सारथी बड़ी उतावली के साथ उसे रणभूमि से बाहर ले गया। फिर तो उसकी सेना में भगदड़ मच गई। उधर पांडव बहुत बड़ी सेना के साथ भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने जा डटे हुए थे। अर्जुन भी क्रोध में भरकर समस्त राजाओं पर चढ़ गए। उन्हें आते देख राजाओं ने सहस्रों रथों के द्वारा उन्हें चारों ओर से घेर लिया और वे उनके रथ पर शक्ति, गदा, परिध, प्रास, परशु एवं मूसल आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। किंतु अर्जुन ने टिड्डियों की कतार के समान आती हुई शस्त्रों की उस वृष्टि को अपने बाणों से बीच में ही रोक दिया। उनके इस अलौकिक हस्तलाघव को देखकर देव, दानव, गंधर्व, पिशाच, सर्प और राक्षस सभी धन्य धन्य कहने लगे। महाराज, अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर कौरव सेना विषाद और भय से कांपती हुई भागने लगी। उसे भागती देख क्रोध में भरे हुए भीष्म और द्रोणाचार्य ने उसे रोका। प्रजानाथ, इसी बीच राजा दुर्योधन की मूर्छा दूर हो गई और उसने आश्वस्त होकर चारों ओर भागती हुई सेना को पुनः लौटाया। भारत, आपका पुत्र दुर्योधन जहाँ जहाँ जिस जिस की ओर दृष्टिपात करता वहीं वहीं से ऐसे योद्धा भी लौट आते थे जो क्षत्रियों में महारथी थे। उन्हें लौटते देख दूसरे भी संकोचवश लौट आए। सबके लौट आने पर दुर्योधन ने भीष्म जी के पास जाकर कहा, पितामह, मैं जो निवेदन करता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। जब तक आप और आचार्य द्रोण जीवित हैं, अश्वत्थामा, सुहृद्वर्ग तथा कृपाचार्य जब तक उपस्थित हैं, तब तक हमारी सेना का भागना आप लोगों के लिए गौरव की बात नहीं है। मैं यह कभी नहीं मान सकता कि पांडव आप लोगों के समान योद्धा है। अवश्य ही आप उन पर कृपा दृष्टि रख रहे हैं, तभी तो हमारी सेना मारी जा रही है और आप क्षमा किए बैठे हैं। यदि यही बात थी तो मुझे पहले ही बता देना उचित था कि मैं पांडवों से, धृष्टद्युम्न से और सात्यकी से युद्ध नहीं करूंगा। इससे मैं उसी समय आपकी, आचार्य की तथा कृप महाराज की बात सुनकर कर्ण के साथ अपने कर्तव्य पर विचार कर लेता। और यदि वास्तव में आप इस युद्ध रूप संकट के समय मुझे त्यागने योग्य न समझते हो तो आप लोगों को अपने पराक्रम के अनुरूप युद्ध करना चाहिए। भारत, दुर्योधन की यह बात सुनकर भीष्म ने बारंबार हंसते हुए तथा साथ में क्रोध से नेत्रों को तरेर कर कहा, राजन, एक बार नहीं अनेक बार मैंने तुम्हें ये सत्य और हितकर बात बताई है कि इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी पांडवों को युद्ध में नहीं जीत सकते। अब मैं वृद्ध हो गया। इस अवस्था में जो कुछ कर सकता हूँ उसके लिए अपनी शक्ति पर उठाना रखूंगा। तुम अपने भाइयों के साथ देखो, आज मैं अकेला ही सबके सामने पांडवों को सेना सहित पीछे हटा दूंगा। महाराज धृतराष्ट्र, जब भीष्म ने इस प्रकार कहा तो आपके पुत्र प्रसन्न होकर भेरी और शंख आदि बजाने लगे। उनकी ध्वनि सुनकर पांडव भी शंख, भेरी और ढोल का तुमुल नाद करने लगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।